सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों और दोस्तों, आज मैं फिर आपके पास आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं अध्ययन करवा रही थी आपको उत्पत्ति जेनेसिस का, और हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। आपके हाथ जब भी ये वीडियो लगे, इसे यूं ही जाने मत दीजिएगा, इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ मसीह मंथन बैठक के सदस्य और खरी शिक्षाओं को लेकर आते हैं। हमें यहाँ वहाँ की बातें करने का कोई शौक़ नहीं है। हम सिर्फ वचन से ही बताएंगे और वचन से ही बातें करेंगे। तो पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे ताकि मैं ये चैप्टर उत्पत्ति का जो मैं अभी अध्ययन कराने जा रही हूँ और अब तक जितना करवा दिया, पवित्र आत्मा मुझे लीड करे, मुझे गाइड करे, ताकि मैं उसकी बातों को, वो मेरे मुख में वचन डाले और मैं उनकी बातों को आप लोगों के सामने ला सकूं। तो हमने कल अध्ययन किया था कि किस तरह से परमेश्वर ने आदम को बुद्धि दी ताकि वो हर एक जीव जंतु के नाम रख सके, है ना। आकाश के हो, नभचर हो या जलचर हो या कुछ भी हो, हर एक चीज़ों का आदम ने नाम रखा। उसको इतनी बुद्धि दी उसने, जैसे हाथी है तो उसका हथनी, मोर है तो मोरनी, घोड़ा है तो उसकी संगनी, ऐसे करके हर एक जीव जंतु के नाम रखे और परमेश्वर ने उनसे मेल करवाया। लेकिन कोई भी ऐसा जंतु आदम के साथ मेल नहीं खाया। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक अद्भुत तरीके से हवा को इस दुनिया में लेके आए, हर एक चीज़ों को बोला और वो अपनी अस्तित्व में आते चले गए। लेकिन आदम को परमेश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया है, आपको मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है ना। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आगे आपको बताती हूँ कि उसने आदम और हवा को आशीष दी कि फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। उसका एक ही मकसद था कि वो सारे जो दो थे, 2 से 3, 3 से 4 बढ़कर पूरी पृथ्वी पर फैल जाए और अपने सुख शांति से रहे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। लेकिन उन्होंने गड़बड़ी करी और शैतान को जब से गिराया था उसके मन में यही था कि वो किस तरह से आदम को बहकाए, हवा को बहकाए। उसे मौका मिला और उसने हवा को बहकाया। तो मेरे प्रियो, आज भी इसी तरह से संसार में चल रहा है कि किस तरह से भेड़ों के रूप में चर्चों में घुस के आ रहे हैं, कलीसियाओं में घुस जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और गलत शिक्षा से, गलत टीचिंग से वो आपको भरमाने लगे हैं। आपको चंगाई के दिखाकर, आपको चंगाई दिखाकर, आपको सामने मेरिकल दिखाकर, आपको बाहर का वीज़ा दिखाकर, आपके एटीएम कार्ड में आशीष पढ़कर, आपके घर के पर्दे का रंग बताकर आप उन पर विश्वास करने लगते हैं। आप वचन पे क्यों नहीं विश्वास करते? बाइबल तो खोल के देखिए और वचन का सही ज्ञान लीजिए। और जिस तरह से ब्रदर दानियल राज जी ने शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में, वो जून महीने से शुरू हो जाएगा और आप दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी वो स्टोन विला जहाँ बाइबल कॉलेज होने वाला है वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि ना तो बल से ना तो शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा हर एक काम पूरा होने वाला है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर उन सब के मन में कार्य करे और वो इसके लिए योगदान दे और जल्दी से एक ऐसा बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो जाए, जो रुक गया था, जो काम बाकी था वो पूरा हो जाए, ताकि लोग खरी शिक्षा में आ सके, एजुकेट हो सके और सही ज्ञान ले सके। और सुसमाचार जो पतरस पौलुस ने दिया था, जो प्रभु यीशु ने उनको दिया था जाने से जाते जाते, वही सुसमाचार आज खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक का हर एक सदस्य दे रहा है। तो आप भी एजुकेट होइए और मसीह मंथन बैठक के सदस्य के साथ जुड़िए। तो मैं आपको वहाँ से आगे बताती हूँ कि एक तन का मतलब क्या है। हमने अब तक पढ़ा कि दोनों एक तन हो जाएंगे, है ना, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। तो वन बॉडी, एक शरीर, यीशु मसीह ने कलीसिया को और खुद को क्या बोला है? वन बॉडी, यीशु और कलीसिया जैसे एक हैं
वैसे पति पत्नी भी एक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा कहती हूँ कि पति पत्नी दो जरूर है, लेकिन जब एक तन हो जाते हैं, जब पति पत्नी दोनों बन जाते हैं तो वो एक शरीर हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं। उसी जिस तरह से प्रभु यीशु की दुल्हन, हम सब शरीर में बहुत है, लेकिन हम एक प्रभु की दुल्हन है, एक प्रभु की कलीसिया हैं। पहला आदम उसकी पत्नी, दूसरा आदम उसकी पत्नी, कलीसिया यीशु की कलीसिया। इसका ये बात आपको समझना होगा कि पहले आदम की जो पत्नी थी वो हवा थी, लेकिन दूसरे आदम की पत्नी कौन है? आप और हम हैं, कलीसिया है। और परमेश्वर यहाँ पर आदम को किस तरह से बनाया है, तो वो परमेश्वर यहाँ पर अपनी सृष्टि का प्रकाशन दे रहा है। और परमेश्वर की एक अद्भुत योजना विवाह को लेकर, हम ये सोचते हैं कि ये सब यूं ही है। जिस तरह से परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को तैयार किया, उसी तरह परमेश्वर ने दूसरे आदम को लाकर एक कलीसिया तैयार कर रहा है, खरी शिक्षाओं की कलीसिया तैयार कर रहा है, ताकि रैप्चर में हम सब उठाए जाए। उसके लिए वो काम करे जो उसे प्रिय है, वो काम नहीं जो हमें पसंद है। हमने जब तक जिंदा रहे, जब तक हमें अक्ल आई, जब से हमें अक्ल आई, तब तक जब हम खरी शिक्षा में नहीं थे, हमने अपने मन की मर्जी की, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन मेरे प्रियो, आज वक्त है अपने आप को सही शिक्षा में लाने का। अपने आप को सुधारिए, गलत शिक्षा से बाहर आइए, गलत टीचिंग से बाहर आइए, गलत चर्चों से बाहर आइए और सही पास्टर का चुनाव कीजिए, ना कि गलत पास्टर का। तो जिस तरह से अब हम आपके सामने एक वचन पढ़ देती हूँ। इफिसियो चैप्टर 5 वर्स 23 में क्या लिखा है? इफिसियो चैप्टर 5 वर्स 23 में क्या लिखा है? क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जिसे जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से परमेश्वर ने आदम को हवा के लिए बनाया। उसी तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु का बलिदान करके उस प्रभु यीशु के लिए हम सबको दुल्हन ठहराया है, उस उद्धारकर्ता की दुल्हन ठहराया है, क्योंकि हमें उसी से ही होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। एक और चैप्टर आपके लिए पढ़ देती हूँ मैं, मलाकी चैप्टर 2 वर्स 13-16 क्या लिखा है? फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? आप पूरा बीच का आप पढ़ सकते हो, उसके बाद मैं 16 पढ़ती हूँ। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। क्या कहता है इज़राइल का परमेश्वर? मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मतलब तलाक जो आजकल लोग लेते हैं, उससे परमेश्वर घृणा करता है। लिखा है ना वचन में कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसे परमेश्वर ने नहीं चुना उसे कोई जोड़ नहीं सकता। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो हमें हमेशा पवित्र रहना है। कलीसिया के लिए कहा गया है कि जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए पवित्र होता है, एक दुल्हन अपने पति के लिए पवित्र होती है, उसी तरह हमें प्रभु यीशु की जो कलीसिया है उसके लिए हमें क्या होना है? पवित्र होना है। हर एक कामों से
अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से और अपने हर एक चीज़ों से हमें क्या होना है, पवित्र होना है। तो मैं जवानों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ, कुछ सलाह देना चाहती हूँ। इन सब कारणों से शादी कभी मत कीजिए। किन कारणों से? कि मेरे दोस्त की बीवी है ना, मेरे दोस्त के उसका वाइफ है, उसकी बीवी है ना, अच्छी होगी, या मेरी उम्र की हो गई है, ये सोच के शादी मत करिएगा। माता पिता बोल रहे हैं इसलिए शादी मत करिएगा। और ऐसा रिश्ता वापस नहीं मिलेगा, या अमेरिका का है या बाहर का है, ऐसा सोच के शादी मत करिए। या प्यार करता हूँ या करती हूँ ऐसा सोच के शादी मत कीजिए। या मम्मी पापा ने जिससे हमारे लिए पसंद किया उससे शादी मत कीजिए, है ना। या मेरे दोस्त है बहुत अच्छा है, भाई ने बोल दिया मेरा दोस्त है बहुत अच्छा है, बहन ने बोल दिया मेरे दोस्त है अच्छी है, ऐसा करके आप चुनाव नहीं करें। 90% लोग इन कारणों से ही शादी करते हैं कि वो मम्मी पापा ने बोल दिया, उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, सही है चलो कर लेता हूँ। शादी के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। शादी के लिए 3 बातों का ख्याल रखना है। शादी का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले कि क्यों हम शादी कर रहे हैं। फिर कन्फर्मेशन परमेश्वर से पूछना है, आपको लेना है ना। फिर तीसरा है कि पूरी ज़िंदगी उसे लेकर चलना है ना। आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। वो सामान घर का नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई बर्तन नहीं है कि जब चाहा उसको इस्तेमाल किया और जब चाहा उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसको लेकर आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो आप उसका चुनाव सोच समझ कर करिए। तो यही सब बातें बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति 2:25 में क्या लिखा है कि पत्नी दोनों उस वक्त क्या थे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। तो इसमें इसका ये अर्थ नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। जो पवित्रता का कपड़ा था वो उनके ऊपर से उतर चुका था। जो मैंने आपको पहले बातें बताई है वो सब बातों के हिसाब से आप शादी का चुनाव करिएगा, ना कि उन बातों से जो मैंने आपको पहले बताई है। मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आप भाई के वजह से या बहन की वजह से या मम्मी पापा की वजह से या बाहर का है बहुत अमीर है ये सोच के मत करिए। आप शादी का चुनाव करिए, परमेश्वर से पूछिए, है ना। आपको नॉलेज होनी चाहिए शादी में और आपको उसको लेकर पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो इन सब का बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 2:25 में क्या लिखा था कि दोनों नंगे थे और ना वे लज्जाते थे, पर वे ना लज्जाते थे। ये आत्मिक बातें हैं। आप उस तरह से मत देखिए सांसारिक तौर पर। ये आत्मिक बातें हैं कि उनके पवित्रता का जो कपड़ा था वो उतर चुका था, और जो बकरी का खाल उनको पहनाया गया वो प्रभु यीशु मसीह है। सबसे पहले बलिदान प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त हो गए थे। तो हम इसको इस तरह से लेंगे। तो मेरे प्रियो, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जब उनकी आंखें खुली, पहले क्यों नहीं देख पाते थे कि वो नंगे हैं? क्योंकि उनके ऊपर पवित्रता का लेबल चढ़ा हुआ था। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उनको पता लगा कि उन्होंने धोखा किया है, परमेश्वर के साथ उन्होंने धोखा किया है। तो उनको जब परमेश्वर ने आवाज़ मारी कि आदम आदम तुम कहाँ, तो उसने कहा कि मैं तेरी आवाज़ से डरकर छिप गया, क्योंकि उसने गलत काम किया था। अभी आप आजकल मतलब अपने घर में भी देखते बच्चे, जो आपने मना किया बच्चा अगर वो उसको छुप के कर रहा है, कोई भी काम हो, चोरी हो, कुछ भी कर रहा हो, खा रहा हो, जब आप आवाज़ मारते तो बच्चा छुप जाता है डर के मारे कि आप मारोगे, है ना। लेकिन पकड़ में जब उसको पकड़ते माँ बाप तो उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, डांटते हैं कि बेटा आगे से ऐसा नहीं करना। तो परमेश्वर ने भी आदम और हवा को क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दिया। उनको भी एक सज़ा सुनाई कि भूमि तुम्हारे कारण श्रापित होगी, तुम खून पसीने से मेहनत करोगे, रोटी खाओगे। तो मैं ये समझती हूँ कि परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया। उसी तरह आज आपको और मुझे परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, बल्कि पनिशमेंट मिलता है। जब हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ़ आता है, तो हमें पनिशमेंट मिलती है ताकि हम वो कार्य दोबारा ना करें। जिस तरह वो पापिन स्त्री ने, है ना, जब
पापी स्त्री ने जब गलत काम किया था, जब लोग उसे शास्त्री फरीसी पकड़ के लेकर आए थे उसके पास में, तो प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। और वो भूमि में झुककर लिखने लगा कि जिसने पाप नहीं किया सबसे पहले पत्थर मारे। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। तो फिर प्रभु यीशु ने मसीह ने उससे क्या कहा कि फिर दोबारा पाप ना करना। तो मेरे प्रियो, ये नहीं कहा कि जाओ फिर दोबारा से पाप करना, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे ही दोबारा से चलता रहना। नहीं, हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी और उस पाप को दोबारा नहीं करना है। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ मूसा आदम की पत्नी से बोल रहा है, मतलब आदम की पत्नी को बोल रहा है कि वो कौन सा कपड़ा उतारा जो मैंने आपको बताया था ना। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखना। और लूका चैप्टर 9 वर्स 35 में भी लिखा है कि पुनरुत्थान का यीशु, आप इसको जाके पढ़ लीजिएगा। तो आज मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। आगे हम फिर इसका अध्ययन करेंगे चैप्टर 3 का। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं समझती हूँ कि आपको इन बातों की समझ हो गई होगी, जो बातों का मैंने आज अध्ययन करवाया है, कुछ बातों को लेकर वचन से और कुछ बातों को मैंने सिखाने के लिए आजकल के नौजवानों को, तो समझ में आ गया होगा। तो परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर बातों के द्वारा आप सभी को और मुझे भी ब्लेस करे। जय मसीह की।